हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है 10x क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी आरबीएसई राजस्थान स्टेट बोर्ड की जो इंग्लिश का ब्लूप्रिंट है, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसे हम डिकोड करेंगे। ठीक है, एकदम टॉपर माइंडसेट के साथ हम इसे डिकोड करने वाले हैं और कहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, कहाँ पर हम इजी गोइंग तरीके से मार्क्स ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और हमारे एक बार ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पर डेमो वीडियोस को देखिए, परखिए। ठीक है, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जब हम वापस चलिए टॉपिक पर आते हैं कि जो इंग्लिश को टैबू बना रखा है बच्चों ने कि इंग्लिश बहुत टफ होती है मैडम, बहुत पढ़ा ही नहीं जाता, किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से इसके अंदर मार्क्स लेकर आए। इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होने के साथ साथ हमारी एक नेसेसिटी भी है, हमारी एक ज़रूरत भी है। ठीक है, इसे हमने चार सेगमेंट्स के अंदर डिस्कस किया है। चार सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक के अंदर भी हमें दो पार्ट दे रखे हैं, एक दे रखी है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी दे रखी है फुटप्रिंट्स। ठीक है, फुटप्रिंट्स के अंदर ड्रामा डिस्कस होता है। क्या डिस्कस होता है? ड्रामा, यानी कि हमें कुछ नाटक दे रखे हैं और उसके अंदर अलग अलग पात्र हैं, उन सारे पात्रों को, उन सारे कैरेक्टर्स को हमें पढ़ना है। और फर्स्ट फ्लाइट के अंदर हमें प्रोज दे रखे हैं, प्रोज यानी कि गद्य और पोइट्री यानी कि पद्य। ठीक है, गद्य और पद्य दे रखे हैं। अब रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर के अंदर, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर तीनों ही मिलाकर कितने मार्क्स कंटेन करती है? 38 मार्क्स। कितने मार्क्स? 38 मार्क्स। और यहाँ पर ये दोनों कितने मार्क्स कंटेन करते हैं? 42 मार्क्स। 42 मार्क्स। मेरी बात मानिए कि ये 38 मार्क्स बहुत इजी है, 38 आउट ऑफ 38 लाना बहुत इजी है, बट 42 आउट ऑफ 42 लाने के लिए आपको बहुत बार चैप्टर्स को रीड करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले 38 मार्क्स को इंश्योर करना है, देन 42 मार्क्स को इंश्योर करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको 3.5 घंटे का समय मिलेगा, आपको पूरा का पूरा पेपर उस समय रेखा के अंदर सॉल्व करना है। हम आपको ऐप के अंदर मॉडल पेपर्स भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, मॉडल पेपर्स भी सॉल्व करवाएंगे। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स आपके स्कूल से भेजे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 80 मार्क्स की ही लड़ाई है, यहाँ पर ये 80 मार्क्स की ही लड़ाई और 3.25 घंटे हैं। देखिए, टाइम फ्रेम के अंदर पेपर तो आपको अगर देंगे, आप दिन पूरा लगा देंगे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए, बट जो उस टाइम फ्रेम के अंदर पेपर को सॉल्व करेगा, बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा, जिसकी प्रैक्टिस होगी, वही अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मॉडल पेपर्स, मैराथन क्लासेस, सारी की सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सेगमेंट 1 पर आते हैं, रीडिंग की तरफ। रीडिंग के अंदर हमें क्या करना है? अपठित गद्यांश आपने देखे, अपठित गद्यांश, तो हमें दो अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे। कितने नंबर के, कितने मार्क्स के? 400 वर्ड्स के दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हमें क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 मार्क्स वोकैबुलरी के, यानी कि 2 एंटोनियम आएंगे, 2 सिनोनिम आएंगे। ठीक है, 400 वर्ड्स की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वाले अनसीन पैसेजेस होंगे। अब यहाँ पर 400 वर्ड्स नहीं है, यहाँ पर हमें 2 पैसेजेस पूछे जा रहे हैं। आप देखोगे कि ये कितना बड़ा आएगा, नहीं। ठीक है, इतना बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, एक तो आएगा 150 वर्ड्स का, दूसरा आएगा 250 वर्ड्स का। ठीक है, एक आएगा 150 वर्ड्स का, दूसरा आएगा 250 वर्ड्स का, जिसके अंदर दो क्वेश्चंस किसके होंगे? एंटोनिम और सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद आपको जो ये शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन करने हैं ना, ये 20 to 30 वर्ड्स के करने हैं। 20 to 30 वर्ड्स यानी कि जो ये आपको पैसेज दे रखा है इसे आपको रीड करना है, इसे आपको रीड करना है और इसके अंदर जो भी डेटा आपको दे रखी है, आपको जो समझ में आता है आंसर वो उसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब एकदम से समझ में तो नहीं आता है क्योंकि पहली बार वो चैप्टर उस अनसीन पैसेजेस को आप देख रहे होंगे, बट अगर आपके पास अनसीन पैसेजेस को पढ़ने की बहुत अच्छी आदत होगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी कि किस तरीके से इसकी मीनिंग निकाली जाए, किस तरीके से आंसर फॉर्म किया जाए, तो आप बेटर प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन वोकैबुलरी के होंगे, वन टेस्टिंग नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड्स यानी कि पर्यायवाची शब्द, और अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द। सेम टू सेम ऊपर वाले के अंदर भी, यानी कि 4 मार्क्स किसके हो गए यहाँ पर, एंटोनिम और सिनोनिम के। एंटोनिम यानी विलोम शब्द और सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो किसके लिए होंगे, वो जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो टेक्स्ट, वो जो मैं टेक्स्ट दे रखा है उसके ही आंसर होंगे, यानी कि 8 मार्क्स 8 मार्क्स। ठीक है, टोटल कितने, 16 नंबर। 16 में से 4 नंबर यानी कि 12 नंबर के तो हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, 4 नंबर के हमें एंटोनिम सिनोनिम करने हैं। ठीक है, अब 12 नंबर में से 12 नंबर यानी कि हमारे सामने ही तो आंसर होंगे, उसे बस लिखना है। ठीक है, और एंटोनिम सिनोनिम की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम राइटिंग की तरफ आते हैं। अब राइटिंग किस तरीके से करनी है, हमें राइटिंग किस तरीके से करनी है, राइटिंग करनी है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग के अंदर भी हमें पर्सनल लेटर्स दे रखे हैं और प्रोफेशनल लेटर्स भी दे रखे हैं। अब पर्सनल लेटर्स यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है, और प्रोफेशनल लेटर्स यानी कि फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइप के लेटर्स हमें दे रखे होंगे, बट इनमें से 1 आउट ऑफ 2 करना है। हमारे पास ऑप्शन होगा कि इन दोनों में से हमने एक करना है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी लिखनी होगी जिसकी आउटलाइन हमें दे रखी होगी। अगर आउटलाइन है यानी कि उसके कुछ हिंट्स हमें दे रखे हैं, आपको रैबिट, टर्टल, रेस, स्लो, फास्ट, इस तरीके से वर्ड्स दे रखे होंगे, तो क्या आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सी स्टोरी है। उसी तरीके से हमें कुछ हिंट्स दे रखे होंगे और उस आउटलाइन के ऊपर हमने एक स्टोरी लिखना है। ठीक है, अ स्टोरी राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि हमने एक इमेज दे रखी होगी। ठीक है, इमेज के ऊपर से हमने लिखनी है स्टोरी। ठीक है, इमेज के अंदर ऐसे भी तो हो सकता है कि कौवे ऐसे तोते जाल के अंदर फंसे हुए हैं या अंगूर लटक रहे हैं, तो कुछ इस टाइप से स्टोरीज यहाँ पर आएगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि बहुत नई टाइप की आ जाएगी, नहीं, बट जो हमारे जो बेसिक स्टोरीज है उन सभी को आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक स्टोरीज को लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे मिलाकर 4 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स कितने हो गए, टोटल 12 नंबर कंटेन करते हैं। अब हम आ गए हैं ग्रामर के ऊपर। अब ग्रामर के अंदर देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले दे रखा है टेंस। ठीक है, टेंस के अंदर अब सारे के सारे टेंस, ठीक है, थोड़े थोड़े तो रीड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े तो रीड करने ही पड़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसके यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी लगती है, किस तरीके से सेंटेंस बनता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और क्लाउजेस यानी कि छोटे छोटे वाक्यांश को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स अलग होती है माइंड यू, और क्लाउजेस अलग होते हैं, और एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच भी 2 टाइप की होती है, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच, ऐसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच ही करनी है, डायरेक्ट स्पीच नहीं करनी है। देखिए, ग्रामर के पोर्शन के अंदर हमें सेग्रीगेट करके मार्क्स दे रखे हैं। देखिए, टेंस के टोटल 4 मार्क्स हैं, टेंस के टोटल 4 मार्क्स हैं, टेंस के 4 मार्क्स है, सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कॉर्ड के 2 मार्क्स है। ठीक है, क्लाउजेस के 2 मार्क्स है, और एक्टिव और रिपोर्टेड स्पीच के 1 1 मार्क के।
तो यहाँ पर जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है और रिपोर्टेड स्पीच है, इसके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें टेंस अच्छे से करने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड करना है, ठीक है। देखिए एक नंबर के लिए 1 घंटा 2 घंटा काफ़ी होता है, ठीक है। तो हमने बहुत शॉर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐप के ऊपर कवर किए हैं हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है। आप जाइए एक बार देखिए, 1-2 डेमो वीडियोस देख डालो, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सारे मार्क्स होते हैं रीडिंग के, राइटिंग के, ग्रामर के, ये सारे के सारे मार्क्स हमारी एक स्किल डेवलप करते हैं। आप यहाँ पर अभी पढ़ रहे हो 10th में, 11th के अंदर भी आपके सेम चीज़ काम आएगी, 12th के अंदर भी ये चीज़ काम आएगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। जहाँ पर भी जाओगे ये सारी की सारी चीज़ें बहुत काम आती है, ठीक है। तो ये एक एज अ स्किल भी डेवलप होनी चाहिए और ये मार्क्स हमेशा ही फोकट के नंबर माने जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्लाइड का जो प्रोज पार्ट है वो 18 मार्क्स का है। अब प्रोज पार्ट यानी कि जहाँ पर हमें चैप्टर्स दे रखे हैं, लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कितने की है, 18 मार्क्स की। जो हमें पोइट्रीज दे रखी है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये सारी चीज़ें हमें कितने में दे रखी है, ठीक है। पोइट्री ये 12 मार्क्स की है, ठीक है। 18 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए टोटल, 18 और 12 30 मार्क्स, यानी कि जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट है उसके अंदर टोटल 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स, ठीक है। अब 30 मार्क्स के अंदर ये टोटल हमें 10 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं प्रोज और 10 दे रखी है पोइट्रीज, ठीक है, टोटल 19 है, ठीक है। अगर हम इन्हें अलग अलग काउंट करें तो टोटल 19 है और 9 दे रखे हैं फुटप्रिंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसकी हमें क्या करनी है, सबसे पहले जो प्रोज को और पोइट्रीज को पढ़ने का तरीका है वो मैं बताती हूँ कि प्रोज को पढ़ते टाइम आपके पास 3 क्वेश्चंस का आंसर हमेशा ही होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुई चीज़, क्या चीज़ हुई, क्यों हुई, ठीक है, क्या चीज़ हुई, क्यों हुई, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो आपको एकदम कंठस्थ रहनी चाहिए। तीसरा उस सारी चीज़ों का एक इमोशनल एस्पेक्ट भी आपके साथ होना चाहिए। जैसे कि लेंचो वाला चैप्टर है, लेंचो एक किसान होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, वो भगवान को एक लेटर लिखता है, ठीक है। अब भगवान को लेटर कौन लिखता है, तो पोस्टमैन ने उसका मन लिखने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके उसे दे दिए। अब बोले कि मैंने आपसे तो लेटर में इतने पैसे मांगे थे, आपने मुझे पूरे नहीं दिए। तो यहाँ पर जो लेंचो का पर्सपेक्टिव है, जो पोस्टमैन का पर्सपेक्टिव है, पोस्ट मास्टर का पर्सपेक्टिव, वो सारा का सारा हमें पता होना चाहिए और कहाँ पर उसने किस तरीके से बोला है तो उसका भी मीनिंग पता होना चाहिए कि ये जो रेन ड्रॉप्स है उसे मैं सोने के सिक्कों की तरह देखता हूँ तो वो क्यों देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट फ्लाइट पढ़ते हैं तो हमें इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोज है उसके अंदर चैप्टर समरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, चैप्टर समरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमेशा ही हमारे साथ एक वाई चलना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हुई, इसे ऐसा क्यों बोला, ठीक है। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है। और जब हम पोइट्री को पढ़ते हैं तो पोइट्री के अंदर सबसे पहले हमें उसकी जो लिखने वाला है उस लिखने वाले का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम उसका मेंशन करें ना, अगर क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन आंसर के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है, मेंशन करें ना तो उसका नाम लिखे हम, ठीक है। ये चीज़ कंठस्थ करो। दूसरी ये कि यहाँ पर जो आपकी पोइट्रीज दे रखी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट के साथ दे रखी है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ लिखना कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि कौआ बैठा, मेरे ऊपर बर्फ़ गिरी और मेरा मूड ठीक हो गया, ये कैसे हो सकता है। इसे आप अगर एक इमोशनल एस्पेक्ट के साथ पढ़ेंगे तभी आपको पोइट्रीज समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कवि का नाम पता होना चाहिए, दूसरा इमोशनल एस्पेक्ट पता होना चाहिए
और तीसरा इसकी हिंदी के अंदर मीनिंग पता होनी चाहिए। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको पोइट्रीज को लिखना आ जाना चाहिए कि टेक्निक कैसे लिखा गया है। दूसरा, अब उसे डस्ट ऑफ स्नो यानी कि उस पेड़ को उसने अपशकुन क्यों बोला कि ये बहुत गंदा पेड़ है, ये अच्छा पेड़ नहीं है, क्यों बोला, ये क्यों हमेशा ही आपके फर्स्ट फ्लाइट के अंदर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट के अंदर रहेगा। जो आपकी फुटप्रिंट है, जो आपकी फुटप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स रीड करने हैं। क्या रीड करने हैं? कैरेक्टर्स रीड करने हैं कि आपको चोर की स्टोरी बताइए। अब चोर कौन था, ठीक है, उसका मालिक कौन था, उन दोनों के एस्पेक्ट क्या रहे, उन दोनों ने क्या क्या किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमें ड्रामा दे रखे हैं उसके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप चैप्टर को रीड करें, उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, आप कॉपी में लिखेंगे भाई इसके अंदर हैरी देखा, ये हैरी दे रखा था तो हैरी ने क्या क्या किया। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैरेक्टर से रिलेटेड ही रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कितने बुलाएंगे, 12 नंबर के। ठीक है, अब छोटे क्वेश्चन आएंगे 30 to 40 वर्ड्स के, और दूसरे क्वेश्चन आएंगे 20 to 30 वर्ड्स, यही रहे, एक 60 वर्ड्स का और 20 to 30 वर्ड्स का। ठीक है, हमें हमेशा ही लोअर लिमिट के अंदर आंसर लिखना है। हमें हमेशा ही लोअर लिमिट के अंदर आंसर लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हमने दी बेस्ट लिखना है। ठीक है, हमें दी बेस्ट आंसर लिखना है जिसके अंदर वोकेबलरी स्ट्रांग हो, हमारी ग्रामर गलत नहीं हो, टू द पॉइंट आंसर हो। देखिए, टू द पॉइंट आंसर एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है। टू द पॉइंट आंसर एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है। दी बेस्ट होता है, दी बेस्ट होता है कि अगर आप किसी भी आंसर को लोअर लिमिट के अंदर लिखें और दी बेस्ट लिखें। ठीक है, मैं नहीं बोलती कि आप दो लाइन बोला था आप 5 लाइन लिखिए, नहीं, आप 2 लाइन से 3 लाइन के बीच में लिखिए पर दी बेस्ट लिखिए। ये कैसे आएगा? जब आप बार बार उन्हीं आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे। देखिए, आरबीएसई राजस्थान स्टेट बोर्ड के अंदर जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं, ओरल कम्प्रीहेंशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसे बहुत अलग अलग तरीक़ों से आप लिखने की प्रैक्टिस करिए तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमने ये पूरे के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है। ठीक है, इसको हमें कहाँ पर फोकस रखना है? देखिए यहाँ पर 16 मार्क्स की रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है। ठीक है, टेक्स्ट बुक 1 है, टेक्स्ट बुक 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर बट ऑब्वियस वेटेज 42 मार्क्स का ज़्यादा है, बट जो 38 मार्क्स है ये बहुत ज़्यादा कम एफर्ट्स के साथ तैयार होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, 42 मार्क्स के अंदर आपको टोटल कितने चैप्टर्स रीड करने पड़ गए? 19 चैप्टर्स। ठीक है, 19 चैप्टर्स तो किसके हो गए? प्रोज के हो गए। प्रोज एंड पोइट्रीज को मिला के 10 प्रोज, 9 पोइट्रीज और 9 फुटप्रिंट्स वाले ड्रामा। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 28 पढ़ने पड़ जाएंगे। यहाँ पर 38 मार्क्स आपको एक डेली प्रैक्टिस के साथ मानिए मेरे इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमेशा ये एनालिसिस रहती है कि बच्चे एक स्किल के साथ आगे बढ़े। ठीक है, एक स्किल के साथ आगे बढ़े। ठीक है, एक स्किल के साथ आगे बढ़े। तो ये जो 3 हैं ये हमेशा ही हमारी स्किल को डेवलप करती हैं, हमारे कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करती है। और जब हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग होता है तो अपने आप फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स चुटकियों में हो जाती है। आइए हमारे साथ जुड़िए। हमने पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया। इंग्लिश कोई टैबू नहीं है। ठीक है, इससे डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, और बहुत ईजी गोइंग है। ठीक है, बहुत ईजी गोइंग है। ऐसे बच्चे हैं जिनके 70 मार्क्स आ रहे थे, 70 से डायरेक्ट 96 आए हैं। ठीक है, 70 से डायरेक्ट 96 आए हैं। ठीक है, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट उनके अंदर बाकी थी जो हमने उन्हें पॉलिश किया। ठीक है, और टॉपर कैसे बने, किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दी बेस्ट करें अपना। ठीक है, जो हमारे लूप होल्स है उसे पहचाने। तो ये सारा काम सिर्फ 10x क्लासेस कर सकती है। ठीक है, मेहनत आपकी होगी, मार्गदर्शन हमारा होगा। आइए जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एक बार शेयर कीजिए, इंस्टॉल करिए ऐप। ठीक है, मिलते हैं ऐप पर। थैंक यू।